ओम शक्ति पराशक्ति। आध्यात्म नाम का प्रकाश अगर जीवन के पथ में हो तो डर नाम का अंधकार नहीं रहेगा। पथ प्रदर्शक कोई एक सहायतार्थ रहे तो और हिम्मत के साथ हम चलेंगे। ऊपर से ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर ईश्वर ही गुरु के समान दिव्य श्री बंगारू अडिगलार अम्मा खुद आकर दिव्य वाक्य बोलकर शक्ति, सेवा, धर्म, ध्यान इत्यादि विधि विधान को समझाते हुए हमें आगे बढ़ाते आते रहते समय हम अपने गुरु के उपासना कर नमस्कृत हों तो चैन के साथ यात्रा कर सकते हैं। तय पुष्य उपासना पद्धति कर्म दोष के कम होने के लिए, इरमुड़ी उत्सव पुण्य की प्राप्ति के लिए, इरमुड़ी अन्नदान पाप के नष्ट होने के लिए, पूर्णिमा गुरु पूजन जीवन में क्लेश समाप्त होकर सभी सुखों की प्राप्ति के लिए, तय पुष्य ज्योति दर्शन, ऐसा अम्मा ने रास्ता दिखाया है। काल चक्र के अनुसार हमारी समझ से परे हमें संक्रमण से बचाने के लिए दिव्य श्री अम्मा हमारे द्वारा आसानी से किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियों को हमें बताती चली आ रही है। सन 2019 में कोरोना का पहला मरीज आधिकारिक तौर पर इंगित किए जाने से पहले हमारी बंगारू अम्मा ने कोरोना कृमि की ही रूपरेखा जैसे धतूरे के साथ एक तय पुष्य देवी उपासना पिछले 2019 के नवंबर महीने के दिव्य वाक्य में कहकर मेल मरवतुर भक्तगणों को अपने अपने घरों में इस उपासना पद्धति को करवाया और हमारी रक्षा की। 2019-2020 साल के तय पुष्य इरमुड़ी उत्सव के समय दक्षिणावर्ती शंख को रखकर उपासना पद्धति को और शनि, राहु और केतु और दूसरे ग्रह दोषों के चक्कर से मुक्त होने के लिए उपाय के रूप में तय पुष्य देवी प्रतिमा और राहु केतु के प्रकृति के रूप में 2 सर्प वाले नागपीठ, 5 धतूरे के साथ नजर उतारने की पद्धति, नारियल के ऊपर पक्षीगण, ऐसे उपासना पद्धति को आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अडिगलार अम्मा ने बताया। 2020-21 तय पुष्य इरमुड़ी के उत्सव के समय नीम और हल्दी से निर्मित जड़ी बूटी वाले दैवीय शिलाओं को हमें दिया। उस समय 2021-2022 तय पुष्य इरमुड़ी के उत्सव के समय कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया। इसके चलते अवतार के रूप में आए बंगारू अम्मा अडिगलार अपने ही हाथों से प्रज्वलित किए जाने वाले तय पुष्य एकाकार ज्योति को दर्शन करने के लिए सिद्ध पीठ न जा सकने वाले हम सबको हमारे अपने अपने घर से ही पंचभूत तत्वों को समाहित करने वाली तय पुष्य पौर्णिमा दीप की उपासना पद्धति से दिव्य श्री अम्मा ने हमें अवगत कराया। मेल मरवत्तूर में आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अडिगलार द्वारा प्रज्वलित किए जाने वाले तय पुष्य ज्योति के समान ही 5 पंखुड़ी वाले कमल रूपी ज्योतिपीठ नाग के साथ मिलाकर 5 कलश और तय पुष्य देवी के लक्षणों के साथ इस शिला के प्रारूप को पिछली नवंबर महीने के दिव्य वाक्य में ही बताया था। आइए हम इस तय पुष्य शिला की रूपरेखा को समझते हैं। मिट्टी से बनी यह शिला भूमि तत्व को, हल्दी मिश्रित जल तत्व को, कपूर से की जाने वाली आरती अग्नि तत्व को, दीप आराधना के समय मिट्टी से बनी घंटी से घंटी बजाना वायु तत्व को, कलश और पीठ में अंदर रहने वाली खाली स्थान आकाश तत्व को जैसे पंचभूत तत्वों को अपने समाहित किया हुआ है। इस 2021-22 की तय पुष्य देवी शिला का प्रारूप सिद्ध पीठ के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या www.omshakti.shop से ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। सिद्ध पीठ से मंडली शक्तिपीठ के उत्तरदायी लोगों को अपने यहां जरूरी संख्या में ले जाने के लिए सुविधा भी प्रदान की गई है। त्रिकाल ज्ञानी दिव्य श्री बंगारू अम्मा किसी बाधा के बगैर इस तय पुष्य उपासना को हम सब मिलकर माता के आशीष को प्राप्त करने के रूप में इस शिला के प्रारूप को और उसकी उपासना विधि को अपार करुणा के अंतर्गत हमें दिया है। अभी इस सरल उपासना पद्धति को जानते हैं। पहले 5 कलश में तेल डालकर उसके ऊपर के छोटे ढक्कन के छेद में बाती डालकर तय पुष्य देवी को माला पहनाकर अलंकार कर लें। इसके साथ दिए गए मिट्टी से बने 5 पात्र हल्दी मिश्रित जल ले लें। 5 कलश में दीप जलाकर मिट्टी से बने दीपाराधना थाल में कपूर रखकर उपासना के लिए तैयार कर लें। उपासना के समय नीचे दिए गए क्रम में
मंत्रों का एकाग्र होकर पढ़ना जरूरी है। ओम शक्ति। नंबर 1 मूल मंत्र, नंबर 2 गुरु पोट्री, नंबर 3 मूल मंत्र, नंबर 4 संकल्प, नंबर 5 मूल मंत्र, नंबर 6 108 पोट्री तिरुवरु, नंबर 7 मूल मंत्र, नंबर 8 शक्ति कवच, नंबर 9 ध्यान, नंबर 10 दीपाराधना। उपासना के समय बोले जाने के लिए संकल्प। ओम ओम शक्तिये, पूरम नक्षत्र का भला हो। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, आध्यात्मिक गुरु अम्मा स्वस्थ और सुदृढ़ रहें। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, पूरम नक्षत्र आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री अम्मा का दिव्य परिवार सशक्त होकर अच्छाइयों को प्राप्त करिए। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री अम्मा वर्तमान में संसार भर में फैले कोविड, डेल्टा, ओमिक्रॉन, फफूंद जैसे विषाणु से बाधित सभी लोग अम्मा की दया से शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थता प्राप्त करें। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, कोरोना के खिलाफ लड़ने में मुख्य रूप से भाग लेने वाले वैद्य समुदाय, सेवादार, सुरक्षा अधिकारीगण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित अधिकारीगण और उनके परिवार के समस्त लोगों को तुष्ट और पुष्ट स्वास्थ्य देकर रक्षा करें। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री अम्मा के आशीष के साथ युवा समुदाय आत्मनियंत्रण और अंकुश के साथ, निर्मल विचारों के साथ, विनाशकारी ज्ञान से मुक्त होकर आध्यात्मिक चेतना के साथ शक्तिदायक प्रकृति के सान्निध्य वाले ज्ञान को स्वीकार कर जीवन में परिश्रम कर आगे बढ़ें। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, आध्यात्मिक गुरु अम्मा के निर्देशित पथ पर युवा समुदाय प्रकृति को नमस्कृत होकर, माता पिता को आदर देकर, बंधु बांधवों के साथ स्नेह के साथ रहकर और मन की शांति और पूर्ण शांति पाकर, स्पष्टता के साथ और परिश्रम के समन्वयन वाले जीवन को अपनाकर उन्नति को प्राप्त करें। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, आध्यात्मिक गुरु के आशीष और कृपा के साथ प्रकृति का प्रकोप कम होकर, मौसमी बारिश हिसाब के साथ बरसकर, जल संसाधनों का विकास होकर, कृषि और पैदावार की उन्नति होकर, उद्योग की उन्नति होकर, अर्थव्यवस्था में तरक्की पाकर राष्ट्र का विकास हो। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अडिगलार अम्मा के आशीष के साथ संसार के राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के चलते विनाश उत्पन्न करने वाले कुत्सित ज्ञान से हटकर राष्ट्रों के बीच समाधान और शांति उत्पन्न होकर आत्मनियंत्रण के साथ कल्याणकारी क्रियाकलापों की वृद्धि करने वाले ज्ञान का विकास हो। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अडिगलार अम्मा के आशीष के साथ मेलमरुवत्तूर स्वयंभू दिव्य श्री आदिपराशक्ति संस्थान सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, उपासना मंडलियां उत्तरोत्तर बढ़ने और सभी भक्तगण और सेवादार आध्यात्मिक चेतना के साथ जाति संप्रदाय वाले भेदभाव को हटाकर उन्नति प्राप्त करें। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, विषाणु के संक्रमण का फैलना रुक कर संसार के जन समूह को बड़े विनाश से बचाकर आने वाले समय में विषाणुओं के विनाश से संसार के सभी जीव राशियों को बचाकर कृपा बरसाएं। ओम शक्तिये। ओम ओम शक्तिये, संसार के सारे जीवनधारी सच्ची भक्ति, दृढ़ विश्वास रखकर मां आदिपराशक्ति आध्यात्मिक गुरु को नमस्कृत करने वाले सभी और उनके परिवार के सभी सदस्य शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, तंदुरुस्त होकर जीवनाधार का विकास होकर आत्मोन्नति को प्राप्त करें। ओम शक्तिये। उपासना की समाप्ति पर कर्पूर आरती दिखाकर हल्दी मिश्रित जल घोलकर उस मिश्रित जल को सारे घर में छिड़काव करें। आगे आने वाले सन 2022 दिसंबर महीने के अंत तक हम सब इस तई पुष्य देवी ज्योति के उपासना को लगातार करते चलें। अगले तैपुष्य के आगमन तक यानी आने वाले 2022 दिसंबर महीने तक अम्मा द्वारा निर्देशित पौर्णमी दीप पूजन उपासना को हर एक पौर्णमी के दिन अपने अपने घरों में करें। उसी प्रकार हर एक पौर्णमी के दिन गुरु के यहाँ प्रत्यक्ष जाकर गुरु के चरण कमल की वंदना करना अति उत्तम होगा। आज के लॉकडाउन वाली अवस्था में सिद्धपीठ सीधे जाकर चरण कमल की उपासना संभव न होने के कारण लोगों के सहायतार्थ बहुत ही आसान तरीके से जूम के जरिए चरण कमल वंदना में भाग लेने की व्यवस्था की गई है। हमें मिले इस उत्तम अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। आज के कठिन समय में यह हमें अच्छे फल की प्राप्ति कराएगा।
प्रकृति की उपासना अति आवश्यक है। तई पुष्य ज्योति पंचभूत तत्वों को इंगित करने वाली अम्मा के दिव्य वाक्यों को देखते हैं। पंचभूत और पंच ज्ञानेन्द्रियां एकाकार होकर कार्यरत होने वाली ही प्रकृति है। उस प्रकृति को नमस्कृत होना होगा। प्रारंभिक समय में प्रकृति की उपासना होती थी, उसके बाद मूर्ति पूजन शुरू हुआ। आज वर्तमान समय में ऊपरी वर्ग, निचला वर्ग, पढ़े लिखे, अनपढ़, समझदार, नासमझ, ऐसे सभी को प्रकृति की उपासना आवश्यक है। प्रकृति को नष्ट होने दिए बगैर रक्षा करनी है। इसके लिए ही पंचभूत तत्वों की उपासना, वही इस मेल मरुतुर प्रथा है और चलन में भी है। ईश्वर की उपासना करते समय मन का अंधकार हटेगा। उस अंधकार के हटकर मन के प्रकाश फैलने के लिए शक्ति के ज्योति स्वरूप को प्रतीक चिन्ह मानकर, आधार मानकर प्रज्वलित कर शरणागत होने वाली है तई पुष्य ज्योति। वह उष्णता और शीतलता को एकार करने वाली ज्योति है। ईश्वर के स्वरूप को याद दिलाने वाली है ज्योति। ईश्वर की ईश्वरीय कृपा को दर्शाता है ज्योति। अंतर्मन के अंधकार को पिघलाकर हटाता है ज्योति। ठगी अंधकार को हरता है ज्योति। श्वेत अंतर्मन प्रदान करता है ज्योति। अच्छा मन देता है भरोसेमंद ज्योति। वही है तई पुष्य की ज्योति। प्रकृति की उपासना करने के लिए कह रहा हूं। पंचभूत तत्वों को आपके द्वारा ही कैसे उपासना करती है कि सूक्ष्मता को आपको समझना है। प्रकृति को नमस्कृत होना होगा। उस प्रकृति के स्वरूप को मुख्यत्व देना होगा। इसके चलते एक मूर्ति रखकर उपासना करनी होती है। उसे केवल एक मूर्ति अगर समझें तो स्पष्टता नहीं मिलेगी। उसे एक देवता समझकर भक्ति के साथ उपासना करते समय उसके चलते तुम्हें कुछ अनुभव प्राप्त करने का रास्ता उपलब्ध होगा। अम्मा के द्वारा दिव्य वाक्य के अनुसार ईश्वर होने वाले प्रकृति के अच्छाइयों को हमारे द्वारा प्राप्त किए जाने के समान हमें मिले। इस अवसर का सदुपयोग कर हम लाभ उठाते हुए हमारे साथ रहने वाले पंचभूत तत्वों से निर्मित इस संसार को संपन्न बनाने के लिए प्रयत्नरत हो जाएं। हे शक्तिगण, ओम शक्ति पराशक्ति।